क्रिकेट खेलना नहीं जानते। अगर वो क्रिकेट भी जानते होते अब तो उनसे कैच छूट गया। लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है। आज राजनीति का दौर चल रहा है। आचार संहिता लागू भी हो चुकी है, सारी गाइडलाइन आ चुकी हैं। आप भावी प्रत्याशी हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं जनता से यही कहना चाहूँगा, इस समय हमारे माननीय अखिलेश यादव जी का एक आदेश है कि आचार संहिता का बिल्कुल तरीके से पालन करके और हम चुनाव लड़ेंगे, तैयारी करेंगे। जो भी हमारे भुगांव विधानसभा प्रत्याशी होगा, मैं हूँ या और कोई आए, उसे हर हाल में बहुत पूर्ण बहुमत से विजयी बनाएंगे और हर चुनाव की तैयारी जिस हिसाब से होती है उस हिसाब से तैयारी करेंगे, उसका काम करेंगे। हमारे यहाँ जिस मुद्दे पे हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी जिस मुद्दे से लड़ रही है, आगे बढ़ रही है, उसका आपको जनाधार दिखाई दे रहा है। आपको हर चीज़ पता है क्योंकि आप लोगों को सब चीज़ पता होती है। हमारे यहाँ भुगांव विधानसभा में कोई भी काम इस भाजपा सरकार ने नहीं किया है। कोई भी काम आप देख सकते हैं, जैसे हमारे बेवर का ही मुद्दा एक ले लो, ट्रामा सेंटर। समाजवादी पार्टी जिस टाइम थी, हमारे माननीय अखिलेश यादव जी ने ट्रामा सेंटर चालू किया था। आपको पता होगा, बेवर से जैसे ही हम भुगांव की तरफ निकलते हैं, थोड़ा आगे जाके एक पुल है, उसके जस्ट बगल में ही ट्रामा सेंटर बना हुआ है। वो अधूरा वहीं का वहीं पड़ा है। जैसे ही भाजपा सरकार आई, हमारे मंत्री, भाजपा के मंत्री आए, उन्होंने आगे उसी टाइम वो बंद करवा दिया ट्रामा सेंटर। उस ट्रामा सेंटर को बंद होने की वजह से बेवर की जनता, भुगांव विधानसभा की जनता बहुत परेशान हुई, त्रात्रा हुई। जिस टाइम लॉकडाउन लगा हुआ था, कोरोना काल चल रहा था, उस टाइम ट्रामा सेंटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। एक हमारा सबसे बड़ा नुकसान जो भाजपा सरकार ने किया है वो सिर्फ ट्रामा सेंटर की वजह से हुआ। अगर वो अखिलेश सरकार ने, माननीय अखिलेश जी ने जो बनवाया था ट्रामा सेंटर, अगर वो बन गया होता तो जो ऑक्सीजन से लोग मरे हैं, जिन्हें दवाइयाँ नहीं मिल पाई, गरीब लोगों के खेत तक बिक गए। हमारे यहाँ क्षेत्र में आप देखेंगे, लोगों ने खेत बेच बेच के इलाज कराया, उसके बाद भी वो लोग नहीं बच पाए क्योंकि बहुत ज़्यादा किल्लत थी इसकी गैस की, उसकी सबकी किल्लत थी, तो उसकी वजह से बहुत दिक्कत हुई। तो एक ट्रामा सेंटर वहाँ नहीं बनने दिया। अग्निहोत्री जी ने, जबकि वो मंत्री थे, अगर वो चाहते, कैबिनेट मंत्री अगर चाहता तो कुछ भी हो सकता था, लेकिन उन्होंने इस जनता के लिए ना तो कुछ किया है। उन्होंने सिर्फ अगर कुछ किया है तो यहाँ की प्रॉपर्टियाँ हड़पने का काम किया है। उनके लड़के के बेवर से लेके भुगांव तक आप देख लीजिए कितने प्लॉट हैं। जहाँ जहाँ नंबर 2 के प्लॉट मिले सारे उनके कब्जे हैं, उन पे ज़मीनें हत्या रखी हैं उन्होंने। सिर्फ एक काम किया है, जनता के लिए कोई काम नहीं किया है। आप देख सकते हैं, भोगांव से अगर मैनपुरी रोड पे जाएंगे, जो वो कुसमरा वाली रोड है, उस पर एक रास्ता गया हुआ है, आप देखेंगे उसमें इतने गड्ढे हैं कि साइकिल तक वहाँ नहीं निकल सकती, तो गाड़ियों की तो बात छोड़ दो। जहाँ जहाँ यादवों के गांव थे, जहाँ जहाँ अन्य जातियों के गांव थे, जहाँ इन्हें ऐसा लगा कि इस गांव का हमें वोट नहीं मिला होगा या भाजपा की थ्योरी से अलग लोग हैं वहाँ पे, वहाँ एक भी सड़क क्या, नाली क्या, कोई भी चीज़ वहाँ नहीं बनाई गई। लोग, सच बता रहा हूँ, जब आप क्षेत्र में जाएंगे, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं क्षेत्र में जाता हूँ, क्षेत्र में ही रहता हूँ, जब जाते हैं तो लोग रोते हैं। रोते इसलिए हैं, वो इसलिए नहीं रोते कि उन्हें घर में काम कराना है। अगर मैं विधायक बन जाऊंगा तो मैं किसी घर में काम नहीं कराऊंगा। भाई सब जानते हैं कि कोई विधायक या मंत्री घर पे गड्डियां देने नहीं आता। उन्हें सिर्फ 4 चीज़ें चाहिए होती हैं। एक, रास्ता अच्छा हो जाए, एक कुछ काम ऐसे हो जाए बच्चों की पढ़ाई के लिए, जैसे स्कूल हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए। जब यही कोई काम नहीं करा रहा है, अगर यही काम नहीं कराए हैं, तो फिर आपने कराया क्या क्षेत्र में? कोई काम ही नहीं कराया। भाजपा सरकार वैसे ही बहुत निकम्मी हो चुकी थी, लेकिन जिस हिसाब से इन्होंने काम किए हैं उस हिसाब से बिल्कुल ख़त्म हो गई है। उसका आपको दिखाई दे रहा है। भाजपा के जितने दिग्गज नेता, जो एक से एक बढ़ के नेता थे, आज तक, जैसे हमारे केशव प्रसाद मौर्य जी आए, इन्हें आज की न्यूज़ में मैंने देखा है, बहुत लोग अब लिख रहे हैं, भाजपा के कुछ नेता हैं वो लिख रहे हैं कि ये तो भगोड़ा थे, ये गद्दार थे, ये ऐसे थे, इनकी हमें ज़रूरत नहीं थी। भैया यही सबसे अच्छे थे इनके लिए पहले, लेकिन अब वो हमारी सरकार में आ गए, हमारे उसमें आ गए, तो अभी ये उनके लिए ख़राब हो गए। उनकी कार्रवाइयाँ कर दी गई, उन पर केस लगा दिए गए। अभी 5 साल तक कोई केस नहीं लगाया गया। क्यों नहीं लगाया गया? जैसे ही उन्होंने इस्तीफा दिया, केस लगा दिया गया। मतलब एक दिन के अंदर खराब हो गए, एक ही दिन के अंदर सारी कमियां अब उनमें आ गई हैं।
तो ये भाजपा की राजनीति है, और भाजपा जब तक उसमें कोई रहता है तो भाजपा के लिए बहुत अच्छा होता है। बाहर से निकलने के बाद वो बिल्कुल खराब हो जाता है। उन्हें ऐसे नेता चाहिए भी नहीं। ये तो बहुत अच्छा है कि आपको ऐसे नेता नहीं चाहिए, क्योंकि आप लोग सरकार के काबिल हो नहीं। और मैं वादा करता हूँ अब की बार भोगांव विधानसभा से समाजवादी पार्टी की जीत होगी, ये मेरा वादा है। और मैं चुनौती देना चाहता हूँ यहाँ के जो भी मंत्री हैं भाजपा के, उन्हें भी चुनौती देता हूँ, अगर आप अब की बार सीट निकाल के दिखा दो तो मैं आपको समझूंगा कि आपने यहाँ से सीट निकाली। मैं वादा करता हूँ समाजवादी पार्टी की ही सीट निकलेगी, क्योंकि जनता अब सब जान चुकी है कौन क्या करना चाहता है, कौन क्या नहीं करना चाहता, ये सबको पता है। और समाजवादी पार्टी ने जो काम किए थे उसके बाद आज दिन तक इस भोगांव विधानसभा में कोई काम नहीं हुआ। मैंने फिर एक बार दोहराना चाहता हूँ ट्रामा सेंटर का, क्योंकि ट्रामा सेंटर एक ऐसी चीज़ है कि जो सिर्फ अग्निहोत्री जी ने नहीं बनने दिया, बाकी वो ट्रामा सेंटर बन जाता। वो ट्रामा सेंटर पे केस लगवा दिया, वहाँ केस बिठा दिया। अरे केस तो कोई भी खत्म करवा देता जब तुम सारे काम खत्म करवा सकते हो, लेकिन आपने अधूरा काम रुकवा दिया। ट्रामा सेंटर मेरा पूरा बना हुआ था, वो ट्रामा सेंटर जब सरकार आ जाएगी समाजवादी पार्टी की, मैं वादा करता हूँ कि 1 साल के अंदर ट्रामा सेंटर दोबारा खड़ा होगा। ये मेरा वादा है, चाहे मैं अखिलेश भैया के पैर छूऊं, चाहे जैसे लेके आऊँ, ट्रामा सेंटर खड़ा कराऊंगा। मैं ये अपील करना चाहता हूँ भोगांव विधानसभा के सभी लोगों से कि आप लोग भारी बहुमत से विजयी बनाएं, समाजवादी पार्टी की यहाँ से सीट निकालें। ट्रामा सेंटर से लेके गर्ल्स स्कूल से लेके सारी चीज़ें बनेगी, ये हमारा वादा है। और हमारी एक लिस्ट बनी हुई है कि हमें क्या क्या काम कराने हैं, उन पे हम काम करेंगे, बहुत अच्छी तरीके से काम करेंगे। रही बात यहाँ के 1-2 लोग और हैं भाजपा के कुछ, जैसे अशोक चौहान, उनका भी आपको पता होगा उन लोगों ने क्या काम किया है, क्या नहीं काम किया है। मैं ज़्यादा ना कुछ बोलते हुए मैं कुछ चीज़ें यही बोलना चाह रहा हूँ। फिर तो कुछ लोग कहते हैं कि इंडिविजुअली बोल रहे हैं, लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी और तरीके से आएगी। हम सरकार लेके आएंगे, और सच बता रहा हूँ 350 सीट से ऊपर सीट आएंगी, ये सब जानते हैं, हमारा ये वादा है। अशोक चौहान जी भोगांव विधानसभा से पहले भाजपा में थे, बीएसपी में थे। जब वहाँ से भाजपा से निकल के आए, जैसे ही वो निकलते हैं मायावती जी की यहाँ से वो टिकट लेते हैं, टिकट लेते ही उनके ही गांव में अम्बेडकर साहब की मूर्ति तोड़ दी जाती है। मैं एक छोटी सी चीज़ कहना चाह रहा हूँ, अगर कोई भी विधायकी लड़ना चाहता है और विधायकी लड़ता है, अगर उसके गांव की ही मूर्ति, वो भी अम्बेडकर साहब की मूर्ति तोड़ दी जाए तो वो विधायक बनने के लायक ही नहीं है, जहाँ तक मेरी समझ है। तो ऐसे लोगों को तो प्रधानी तक सीमित रहना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा है। अपने उन्होंने जैसे कुछ काम बनवाए, काम कर लिए, जब भाजपा सरकार में थे काम किए, अपने हॉस्पिटल बनवा लिए, मैनपुरी में हॉस्पिटल बनवाया या कहीं भी बनवाया, अपने काम किए। लेकिन भैया मैं अम्बेडकर साहब की वजह से कहना चाह रहा हूँ, कम से कम अपने गांव की तो रक्षा कर लो। अपने गांव में जो आपकी मूर्ति लगी हुई है उसे तो रोक लो, उसे तो सही रखो। बाकी आप चुनाव क्या लड़ेंगे, वोट काटेंगे थोड़े बहुत, और कुछ नहीं हो सकता। यहाँ समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, समाजवादी पार्टी की ही जीत होगी भोगांव विधानसभा से, उसे कोई नहीं रोक सकता। इन्हीं मुद्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय अखिलेश, जय समाजवाद, जय मुलायम सिंह यादव।